जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अटैचमेंट से बाहर निकलकर डिटैचमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। और इसका कारण कोई ये नहीं कि वो जिनसे वो अटैच होना चाहता है वो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन जिससे आप डिटैच हो रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बुरा हो या बहुत अच्छा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दो अच्छे लोगों के बीच भी अटैचमेंट वो नहीं हो पाता, या कहना चाहिए कि उनके बीच कंपैटिबिलिटी वो नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। तो बेटर यह है कि हम अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट को याद रखकर प्रेजेंट में जीते हुए अपने फ्यूचर की तरफ अग्रसर हों। मैं कुछ पढ़ रहा था और मुझे पढ़ते पढ़ते इतनी शानदार चीज़ मुझे मिली। रतनकंड श्रावकाचार्य जी में एक आर्टिकल है पेज नंबर 158 पर कि बैर भाव को कैसे भुलाया जाए, बैर भाव को कैसे भुलाया जाए। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस छोटे से पैराग्राफ ने मेरी सोच को काफ़ी कुछ परिवर्तित किया। जो मेरे अंदर बात बात पर गुस्सा आता था, इनफैक्ट अब भी कई बार मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। और जब भी मुझे अंदर से एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, मेरा टेम्पर लूज़ होने वाला होता है, तब मैं ये पैराग्राफ को याद करता हूँ और सोचता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ रिलीफ मिलता है। और जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या जिस सिचुएशन से मुझे निकलना है, उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से या उस वस्तु से मुझे बिना राग या बिना द्वेष के कैसे डिटैच होना है, ये मुझे सीख मिलती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमें अपना बैर भाव त्याग करना चाहिए। बैर भाव किससे? उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से जहाँ से हम निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल भूल जाएं कि वो व्यक्ति अच्छा था या बुरा था। अच्छा था तो ऑब्वियसली आपको बैर भाव नहीं होगा, लेकिन आप उससे निकलना चाह रहे हैं। और अगर बुरा भी था आपके नज़रिए से, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, यानी कि हर किसी का दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह पर सही होता है। वो अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से वो सही व्यक्ति है, आप अपने नज़रिए से, मैं अपने नज़रिए से सही व्यक्ति हूँ। तो पहले तो बैर भाव मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें क्या विचार करना चाहिए कि मैं सर्व जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण किए हूँ, कोई जीव मेरा बैरी नहीं है। देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं सर्व जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण किए हूँ, कोई जीव मेरा बैरी नहीं है। मेरा उपार्जन किया हुआ ही मेरा कर्म मेरा बैरी है, यानी कि जो कर्म मैंने किए हैं उन्हीं की वजह से जब वो उदय में आए हैं तो मुझे ये दुर्दिन देखने को मिले हैं। इसलिए मेरे द्वारा किए गए भूतकाल के कर्म ही मेरे बैरी हैं। मैं अज्ञान भाव से क्रोधी, अभिमानी, लोभी होकर विपरीत परिणामी हुआ हूँ। जिसकी प्रवृत्ति से मेरा अभिमान पुष्ट नहीं हुआ तो उसी को बैरी मान लिया। जिसने मेरी प्रशंसा नहीं की, मेरे कार्यों की प्रशंसा नहीं की, उसको ही बैरी समझ लिया। जिसने मेरे आदर सत्कार, उठकर स्थान देना आदि में शिथिलता दिखाई, यानी कमज़ोरी दिखाई, उसने मुझे आदर नहीं दिया, सत्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, मेरे लिए उठ खड़ा नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर नहीं कहा, गुड नाइट सर नहीं बोला, रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको ही बैरी समझ लिया। जिसने मेरा कोई दोष बताया, आपको कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको आपका दोष बताते हैं, सामने के सामने बताते हैं, तो उनको बैरी नहीं समझना, लेकिन मैंने समझ लिया है ना। कोई मेरे अधीन नहीं चला। हम चाहते हैं कि सब मेरे हिसाब से, मेरे द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलें, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरे माँ बाप हों, मेरे मित्र हों या मेरे सबॉर्डिनेट्स हों।
जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस है, तो मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे हिसाब से चलें। ये दुनिया को मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ और जब वो नहीं चलती है तो मैं उसे ही अपना बैरी मान लेता हूँ। मुझे कुछ भोजन, वस्त्र, धन आदि नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, भोजन नहीं दिया, समय पर भोजन नहीं दिया। मेरा सुबह 11 बजे सपोज़ भोजन करने का टाइम है, 15 मिनट लेट हो गया और उसी को मैंने बैरी मान लिया। ये सभी मेरी कषाय से उत्पन्न दुर्बुद्धि से अन्य जीवों के प्रति बैर बुद्धि हुई है, उसे छोड़कर मैं क्षमा अंगीकार करता हूँ। अन्य सभी जीव भी मेरे अज्ञान भाव को विषय कषाय के अधीन मानकर मेरे ऊपर क्षमा करें, मुझे माफ़ करें।